तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है परसेंटेज कवर कर चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पहले से ही जानकारी रहने चाहिए, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप, जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है एक पतंग खरीदते हैं, ठीक है। हम जो है एक पतंग खरीदते हैं। वो पतंग हमें 10 रुपये में मिलता है। वो पतंग हमें 10 रुपये में मिलता है। अब जो है हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई पतंग हम 10 रुपये में खरीदे हैं, तो इसको बेचेंगे तो इससे ज़्यादा में बेचेंगे या कम में बेचेंगे, यही ना। दो ऑप्शन हो सकता है, या इतना कि इक्वल में बेचेंगे। तो मान लो कि इसको हम 12 रुपये में बेच दिए, लेकिन 12 रुपये में बेचने के लिए ध्यान रखिएगा, आजकल जो है ऐसा मतलब सिस्टम है कि जितना प्रिंट रहता है उतना पे मतलब नॉर्मल सामान सब जो है ब्रांडेड सामान ही होता है जो प्रिंटेड रेट पे बिक जाता है। उस पर भी कई बार डिस्काउंट मिलता है, लेकिन नॉर्मल सामान पे हमको कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट देना रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इस पे लिखे हुए थे 15 रुपया, लाएँ और परमानेंट मार्कर से एक जगह पे लिख दिए 15। तीन चीज़ हो गया। ये तीन चीज़ है। 15 रुपये हम लिखे हुए थे, एक आदमी आया बोला कि अरे भाई 15 रुपया है, कुछ तो कम करो। तो हम कहें चलो भाई 12 रुपये में ले जाओ, कहा कि ठीक है। तो हम खरीदें 10 रुपया में, तो ये 10 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। ये 10 रुपया मेरे लिए हो जाएगा क्रय मूल्य। और हम इसको बेच दिए 12 रुपये में, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और इस पर हम 15 रुपया प्रिंट किए हुए थे, तो ये प्रिंट रेट हो सकता है, या इसको ये अंकित मूल्य भी कह सकते हैं। इसको अंकित मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य भी से हम बोल सकते हैं। तो ये दो तीन जो है सिस्टम है। यानी मिला जुला के कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य, ध्यान रखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को जो है कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्रय मूल्य जो है वो वह कीमत होता है, वह कीमत जिस पर वस्तु खरीदी जाए। जिस पर वस्तु खरीदी जाए। क्रय मूल्य वह कीमत होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाए। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होता है वह मूल्य, वह कीमत जिस पर वस्तु बेची जाए। यानी जितना में वस्तु को हम बेच रहे हैं वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि हम कॉस्ट प्राइस मतलब कुछ खरीदें और उससे ज़्यादा दाम हो गया, उससे ज़्यादा दाम हो गया, उससे ज़्यादा कुछ भी हम कर दिए, तो इसका मतलब है कि ये जो ज़्यादा दाम में हम बेच रहे हैं यही मेरे लिए हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि 10 रुपया में हम खरीदें और उस पर 2 रुपये बढ़ा के 12 रुपये में बेच दिए, तो ये 10 रुपया हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और 12 रुपये में बेच दिए तो ये हो जाएगा SP, यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। और 2 रुपया मेरा लाभ हो जाएगा। 2 रुपया मेरा लाभ हो जाएगा। ये भी हो सकता था कि हम 10 रुपये में खरीद के और 2 रुपया कम में 8 रुपये में बेच दें, एक दिन यूज़ करके 2 रुपये कम करके 8 रुपये में बेच दें। तो जब भी क्रय मूल्य में कमी की जाती है, जब भी क्रय मूल्य में कमी की जाती है तो उसे बोलते हैं हानि, उसे बोलते हैं हानि। और जितना में बेचा जाता है उतना होता है SP, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं जल्दी बनाने के लिए। जब भी मतलब कभी भी ध्यान रखिएगा कि लाभ या हानि, लाभ या हानि कभी भी CP पर निकाला जाता है, निकाला जाता है। लाभ या हानि कभी भी CP पर ही निकाला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बस आप दिमाग में रखिए। बाकी सब यानी CP के ही अकॉर्डिंग लाभ या हानि में निकाला जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ जो है 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं तो हमको लाभ ही होगा। हो सकता है हम 5 लाख में खरीदे हो
तब तो हमको हानि हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सीपी के ही से ही समझा जा सकता है, ये नहीं कि वाह 2 लाख में सामान बिका गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं वो ज़्यादा में खरीदा हो। तो इस ये ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो लाभ या हानि जो है हमेशा सीपी से ही कंपेयर किया जाता है, जितना सीपी है उसी से कंपेयर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखते हैं, तो नीचे सीपी होता है और ऊपर जो है या तो प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है। ऊपर या तो प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए। मान लीजिए कि कोई चीज़ खरीदने पर हमको 4% का 4% का हानि होता है, 4% का हानि होता है। तो 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 रुपया, 25 यूनिट मेरा सीपी है और 1 यूनिट जो है मेरा हानि है, 1 यूनिट मेरा हानि है। तो ऐसे आप जो है सीपी और हानि के यूनिट को फाइंड कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फार्मूला। मान लो एक क्वेश्चन देता है, कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर राहुल को 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी नीचे वाला सीपी होगा और ऊपर वाला लाभ होगा, नीचे वाला सीपी होगा ऊपर वाला लाभ होगा, और इसी से कंपेयर करके बनाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कि उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 1 यूनिट के मान 10 रुपया हो गया, तो 5 यूनिट के मान 50 रुपया हो जाएगा, यानी इसका मतलब है वो 50 रुपये में ख़रीदा था, उसका सीपी 50 रुपया है, ठीक है। आसान शब्दों में अगर हम बात करें, अगर आसान शब्दों में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला जो है इस प्रकार से होते हैं कि क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी बराबर एसपी प्लस प्रॉफिट, सॉरी सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, या प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, सीपी से कम दाम पे जब बेचा जाएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100%। लॉस परसेंट अगर निकालना है तो इसका मतलब है कि लॉस बट्टा सीपी गुने 100%, ठीक है। तो मिला जुला के ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि हम कुछ दाम में खरीदें और अगर उससे कम में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको लॉस हो रहा है, अगर उससे अधिक में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ को समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा है कि ए एक कलम को 50 रुपये में खरीदता है। यदि वह उसे 55 रुपये में बेचे तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 50 रुपये में खरीदा, 55 रुपये में बेच दिया, तो इसमें तो ये सोचिए कि इसमें कलम उठाने का भी ज़रूरत नहीं है। 50 रुपये में खरीदा, 55 रुपये में बेच दिया, तो सीपी इसका क्या होगा? 50 रुपया होगा। एसपी कितना होगा? 55 रुपया होगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है 50 रुपये में खरीद के ज़्यादा दाम में हम बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी अगर 55 रुपया है तो इसमें 50 घटा दो, 55 में से 50 गया 5 हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया का उसको फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपया का उसको फ़ायदा हो रहा है। कहानी यहाँ पे ये है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आप जनरली बनाइएगा। आज के प्रैक्टिस में बस इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उतने दिए जाएंगे, और प्रॉफिट के जो 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल हम लोग देखेंगे, कल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि आज जो है 2 ये लेक्चर बन गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।